जोड़े बनते तो आसमानों पर हैं, लेकिन रिश्तों में अट्रैक्शन को बरकरार रखने के लिए एफ़र्ट ज़मीन पर की जाती है। कोई भी रिश्ता उस वक़्त तक ना तो कामयाब होता है और ना ही कोई मियाँ बीवी तब तक अपने इज़दवाजी रिलेशन को इम्प्रूव कर पाते हैं जब तक वो अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए ख़ुद एफ़र्ट नहीं करते। तो आज की मेरी वीडियो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाली बहनों के लिए है, क्योंकि मुझे इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रोमांटिक किस तरह से रहा जा सकता है। एनी फर्दर डिले, आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी जी। तो मैं आपके साथ आज 10 ऐसे तरीके शेयर करूंगी कि जिनको फॉलो करके आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकेंगी और बीइंग अ कपल आप किस तरह से रोमांटिक रह सकते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, उनको उन कपल्स की निस्बत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है जो इंडिपेंडेंट तौर पे रह रहे होते हैं या जो अपनी फैमिली से अलग रह रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई भी तीसरा इन्वॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से वो आसानी से अपने रिलेशन को इम्प्रूव करते हैं। अगर वो एफ़र्ट करते हैं तो दिन ब दिन उनका जो रिश्ता है वो खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होता चला जाता है। लेकिन जो मेरी बहनें जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले जो कपल्स होते हैं ना, उनको थोड़ी सी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। क्योंकि आपकी सराउंडिंग में अगर कोई एक दो लोग सपोर्टिव होते हैं जो आपको खुश देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, या जो आपके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, या वो कोई कंपटीशन आपके साथ अपना समझते हैं। तो फिर उनकी कोशिश होती है कि आपको ना वो नीचा दिखाएं या आपके रिलेशन को ख़राब करें या आप दोनों को आपस में लड़वाएं झगड़ाएं। तो इस तरह के माहौल में आपको ना हर रोज़ जो है वो ज़हनी टॉर्चर किया जाता है, या आपके हस्बैंड को आपके ख़िलाफ़ गलाया जाता है, या नेगेटिव चीज़ें उनके साथ शेयर की जाती हैं आपके बारे में, जिसकी वजह से आप अपने हस्बैंड का मूड ठीक करने की कोशिश करती हैं। एक दो दिन आपके हस्बैंड ठीक रहते हैं, लेकिन जब किसी थर्ड पार्टी की तरफ से दोबारा उनको कुछ सुनने को मिलता है तो वो अगेन जो है आपसे दूर रहने लग जाते हैं, या उनका मूड जो है वो ऑफ हो जाता है, वो ठीक से आपसे बात नहीं करते। तो मैंने आज जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है ना, वो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। उन कपल्स के लिए भी जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और उन कपल्स के लिए भी जो इंडिपेंडेंट तौर पे रहते हैं। और ये ना सिर्फ आपके रिश्ते को ये चीज़ें मजबूत करेंगी, बल्कि आप एक दूसरे के लिए जो है वो मोर लविंग भी रह सकेंगे इन चीज़ों को फॉलो करके, मोर अट्रैक्टिव भी, और अपने रिलेशन को मजबूत भी बनाएंगे। और बीइंग अ कपल आप एक दूसरे को जो है वो रोमांटिक भी फील करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं तो आपने अपने हस्बैंड के साथ ना कुछ बाउंड्रीज सेट कर लेनी है, ठीक है। कि उन्होंने आपको कब वक़्त देना है, कितना वक़्त देना है, कब उन्होंने आपके साथ टाइम गुजारना है और कब अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, ठीक है। आपने कुछ बाउंड्रीज़ को सेट करना है और उनको आपने ओपनली बता देना है कि जिस दिन आप जो है वीकेंड होगा या जब आपकी छुट्टी होगी उस दिन आपने हमारे साथ टाइम गुजारना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने हस्बैंड को जो है वो कंफर्टेबल फ़ील करवाएं, उनके साथ जो है चिपकू बन के मत रहें कि वो जो है फ़ील करें कि वो किसी कैद में आ गए हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपने ख़ुद की हक तलफ़ी भी नहीं होने देनी। जो वक़्त उनको आपको देना चाहिए ना, वो वक़्त आपने ख़ुद उनको बोलना है कि अभी आपको मुझे वक़्त देना है, ठीक है। कुछ हस्बैंड होते हैं कि जब तक उनको चीज़ों को बताया ना जाए ना, तब तक उन्हें उस चीज़ के बारे में ख्याल नहीं आता। तो आपने अपने हक के लिए ख़ुद आवाज़ उठानी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जैसे चल रही हों उनको वैसे ही चलने दिया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको जो है ना अपनी बेहतरी के लिए उन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठानी बनती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ कि जो बहनें ये कहती हैं ना कि हस्बैंड हमसे बात ही नहीं करते या वो हमारे करीब नहीं आना चाहते, तो इस वजह से जो है मैं भी फिर उनसे नाराज़ रहती हूँ या मैं भी उनको इग्नोर करती हूँ। तो देखें, ज़्यादा देर तक आपने ये सब चीज़ें नहीं करनी होती। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा आपने अपने रिलेशन में कम्युनिकेशन गैप को नहीं आने देना, बल्कि कोशिश किया करें। देखें, जब मियाँ बीवी हैं, एक साथ चलने का, एक साथ ज़िंदगी गुजारने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है, ठान ली है, एक साथ ही ये सफ़र तय करना है, तो फिर ज़्यादा देर नाराज़ रहना या एक दूसरे को इग्नोर करना, ये सब चीज़ें ना आपको तकलीफ़ देती हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी आपके हस्बैंड आपसे नाराज़ हों तो आप उसमें पहल कर लिया करें हस्बैंड से बात करने में। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी एक रूटीन सेट करें
या तो हस्बैंड के साथ मॉर्निंग में उनके ऑफिस जाने से पहले उनके साथ आपने ब्रेकफास्ट करना है बैठ के। अगर उस वक़्त ये चीज़ पॉसिबल नहीं है या आपको टाइम नहीं मिलता या जल्दी में होती हैं या आपकी रूटीन कुछ ऐसी होती है, तो फिर कोशिश करें कि आपने डिनर हस्बैंड के साथ करना है। जब आप डिनर के लिए अपने हस्बैंड का वेट करती हैं तो ये चीज़ आपके हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है और उनको एक रोमांटिक फ़ील आती है जब आप उनके साथ बैठ के डिनर करती हैं कि सब ने डिनर कर लिया है और मेरी बीवी जो है वो सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ डिनर करूँगी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने हस्बैंड के साथ एक ऐसी रूटीन सेट करें कि आपने हर रोज़ 10 से 20 मिनट की वॉक के लिए जाना है अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, आपके हस्बैंड आपको इस चीज़ के लिए नहीं कहते, आप उनको असिस्ट करें। ठीक है कि मुझे आपके साथ वॉक करनी है, मुझे आपके साथ चहलकदमी करनी है या मुझे आपके साथ घर से बाहर जाना है। ठीक है, तो वो आपको लेकर जाएंगे। जब आप 10 से 20 मिनट दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, जब कोई भी थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं होती, तो इस चीज़ से ना आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है और खुलकर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से डिस्कशंस भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाली बहनें कहती हैं जी कि हम नाइट ड्रेस वेयर नहीं कर सकती। तो देखें, दिन में तो चलें सब घर में चल फिर रहे होते हैं, लेकिन रात को तो आपने किसी के सामने नहीं आना होता ना, तो उस वक़्त आप नाइट वेयर को ज़रूर कैरी किया करें। अगर कुछ ख़वातीन ये समझती हैं ना कि वो सिर्फ़ अमीर लोगों की एक लग्जरी चॉइस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर औरत जो है इस चीज़ को कैरी कर सकती है और हर औरत को ही जो है नाइट वेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपके दरमियान जो अट्रैक्शन है ना उस चीज़ को बढ़ाती है। आपके हस्बैंड आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जब आप नाइट ड्रेस पहनती हैं या आप अपने दिन की रूटीन से हटकर कोई ड्रेस कैरी करती हैं ना, तो ये चीज़ आपके हस्बैंड को जो है वो अट्रैक्ट करती है। अब नाइट ड्रेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आप कोई ऐसा ड्रेस ले लें कि जिसे आप, अगर आपको रात को रूम से बाहर भी आना पड़ता है बच्चों के दूध वगैरह के लिए, तो आप इजीली रूम से बाहर आ सकें। ठीक है, आप बटन अप सेट ले सकती हैं, कुछ ऐसे ट्राउज़र शर्ट्स भी मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने जो लग्जरी नाइट वेयर है आपने वही पहनना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने के अगर बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारी आसानियां हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी जो है वो मुश्किल भी आपके लिए बन जाती है कभी कभी, कि किस तरह से जो है एक दूसरे के लिए रोमांटिक रहा जाए और एक दूसरे के लिए किस तरह से जो है वो मोर लविंग रहा जाए। लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको खुद एफ़र्ट करनी पड़ेगी। अगर आप खुद भी इन चीज़ों के लिए एफ़र्ट नहीं करेंगी तो आपका जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होके रह जाएगा। आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो उस तरह से एक ट्रैक पर नहीं रहेगी जिस तरह से होनी चाहिए। घर, जिम्मेदारियाँ, फैमिली, इन लॉज, सबको वक़्त दें, सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ मत भूलें कि आप जिस रिलेशन में हैं आपने उसको भी इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप वीकली एक डिनर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ आउटिंग पे जा सकती हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो 3 से 4 महीने के बाद अपने हस्बैंड के साथ एक ऐसा ट्रिप ज़रूर प्लान करें जहां से आप अपनी फैमिली से, अपने घर से दूर जाएं और अपने हस्बैंड के साथ 2 से 3 दिन का जो वक़्त है वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। देखें, सबसे मोर इम्पोर्टेंट जो की होती है ना मियाँ बीवी के रिलेशन की, वो होती है एक दूसरे को वक़्त देना। जब मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को वक़्त देते हैं और जब अकेले में वक़्त देते हैं ना, तो दोनों को एक दूसरे को समझने का टाइम मिलता है, आपस में जो गलत फहमियाँ होती हैं उनको दूर करने का टाइम मिलता है। देखें, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हों या सेपरेट हों, लेकिन आपकी जो शादीशुदा लाइफ होती है ना वो सिर्फ़ आपके हाथ में होती है। उसे खूबसूरत बनाना, उसमें रंग भरना, ये सिर्फ़ आपके हाथ में होता है। और अगर आप ये सोचती हैं कि आप सबके लिए काम करती हैं, सबके लिए एफ़र्ट करती हैं, तो कोई आपसे कहेगा, कोई सास या नंद आपसे कहेगी कि अपने शोहर को वक़्त दो, या आज का दिन जो है आप दोनों मियाँ बीवी का है, आप घर से बाहर जाके वक़्त गुजारो या जिधर जाना चाहते हो चले जाओ, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। आपने ख़ुद अपना टाइम सेट करना है, ख़ुद अपनी रूटीन सेट करनी है, जिससे आपकी शादीशुदा लाइफ में खलल पैदा ना हो। बल्कि होता ये है कि जब मियाँ बीवी दोनों ख़ुद एक दूसरे के लिए रोमांटिक बनने की कोशिश करते हैं, ख़ुद एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक़्त कोई थर्ड पार्टी भी ना झिझक महसूस करती है आप लोगों के बीच में आने की या एक दूसरे के ख़िलाफ़ आपको वर्गलाने की। और जो मियाँ बीवी हमेशा अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ दूसरों के काम करते हैं और दूसरों का ख्याल रखते हैं ना, उनसे ना तो कोई उनकी ज़िंदगी के बारे में कहता है कि भई आपको भी आपकी ज़रूरत है, आप ख़ुद को या अपनी
अपनी बीवी को वक़्त दो, अपनी बीवी को तवज्जो दो, उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है, बल्कि लोग आपके अच्छे होने का आपसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो आप अच्छी ज़रूर बनें, लेकिन इतनी अच्छी बनें कि लोग आपके अच्छे होने से फ़ायदा ना उठाएं और जिससे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर ना हो। ख़वातीन अपने घर की ज़िम्मेदारियों से थकी हुई हर वक्त जो है वो सीरियस रहने लग जाती हैं। उनसे जब भी बात करो, हस्बैंड अगर प्यार से भी बात कर रहे हों तो वो हर वक्त सीरियस ही रहती हैं। तो आपको अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनके साथ हंसी मजाक किया करें, अपने हस्बैंड की जो मुस्कुराहट है उसकी वजह बना करें। बाकी आप अपने हस्बैंड के मूड के मुताबिक जो है, उनकी चॉइस के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जो आप एक रूम में रह के कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपके पास पूरा घर नहीं है, बीच में जॉइंट फैमिली सिस्टम रहती है, तो एक रूम तो हर कपल को मिलता ही है ना। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ ख़वातीन का ना माइंड सेट ऐसा होता है कि उनके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी भी नहीं होती, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं, लेकिन उनके जो इन लॉज हैं वो ज़रा ओपन माइंड के होते हैं, अच्छे होते हैं। वो ख़ुद भी चाहते हैं कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, लेकिन वो ख़वातीन ना पता नहीं कौन सी खार निकाल रही होती हैं अपने हस्बैंड के साथ, और वो कहती हैं कि नहीं जी, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, मैं आपकी तरफ देख नहीं सकती, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकती, मैं आपकी तरफ मुस्कुरा कर देख नहीं सकती। तो देखें, अगर आपके हस्बैंड ये सब चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो फिर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या आप सेपरेट होंगी तो फिर ही आप अपने हस्बैंड के साथ जो है इस तरह से रहेंगी, या आप अपने हस्बैंड को जो है वो बताएंगी कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। तो अगर आप ये सोच के आपने रखा हुआ है कि आप सेपरेट होंगी तो फिर आप अपनी अज़दवाजी लाइफ को जो है वो बेहतर बनाएंगी, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आपके हस्बैंड को भी ज़्यादा हंसने हंसाने की आदत नहीं रहती, उनको भी आदत हो जाती है कि मेरी बीवी ने हर वक्त सीरियस ही रहना है, या इसने मुस्कुराना नहीं है, या इसने मेरी तरफ देखना नहीं है, या इसने मुझे बताना नहीं है कि वो मुझे कितना प्यार करती है, या इसने मेरा हाथ जो है वो नहीं पकड़ना। तो अपने शोहरों को इन चीज़ों की आदत मत होने दें। आप जहाँ पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जितनी भी आपके हस्बैंड की इनकम है, या जैसा भी आपके घर का माहौल है, या जितनी भी स्पेस आपको मिली है रहने के लिए, आप उसमें रह के, इसके अलावा और बहुत सारे तरीके होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना होता है। उनके पास किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, क्योंकि देखें, आपको शोहर एक बार मिलता है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, शादी एक बार होती है। तो अपनी ज़िंदगी को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें, अपने हस्बैंड को जो है वो अपने साथ अटैच करके रखें, उनके साथ ऐसी अटैचमेंट बनाएं कि वो आपके बिना रह ना पाएँ, ना कि आप दूसरों को खुश करते करते, दूसरों का ख्याल रखते रखते, दूसरों की बाउंड्रीज़ का ख्याल रखते रखते अपने हस्बैंड को अपने से दूर कर दें। और जो ख़वातीन रात को सोने से पहले घंटों मोबाइल का यूज़ करती हैं, जो कहती हैं कि पूरा दिन हमने मोबाइल नहीं देखा, थोड़ा सा हमारा माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा हम रिलैक्स होना चाहती हैं मोबाइल देख के, तो उनको मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप मोबाइल देखने की बजाय वही 1 घंटा जो है या जितना भी टाइम आप मोबाइल देखती हैं, वो वक्त आप अपने हस्बैंड के साथ गुजारा करें। आप जब बीवी कुछ पल सुकून के अपने शोहर के साथ गुजारती है तो ये चीज़ आपके हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है, वो रिलैक्स फील करते हैं, उनकी पूरे दिन की थकन उतर जाती है। जब उनकी बीवी का मूड अच्छा होता है, वो अपने हस्बैंड से जो है उनका पूरे दिन का हाल अहवाल पूछती है, या अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखती है। पूरा दिन लोगों के लहजे और रवैये देखकर जब एक शोहर को अपनी बीवी का लहजा और रवैया भी वैसा ही देखने को मिलेगा, तो फिर आप खुद सोचें कि लोगों में और बीवी में क्या फ़र्क रहा, तो फिर आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो कहाँ पे खड़ी है, आप खुद इस बारे में सोचें। एक पावरफुल वाइफ ना वो होती है जो अपने हस्बैंड के साथ झगड़े के दौरान या अपने हस्बैंड के गुस्से को हंसी में बदल देती है, या उनका मूड ऑफ हो तो एक बीवी कोई ऐसी बात करती है कि वो अपने हस्बैंड का जो सारा गुस्सा है ना वो ख़त्म कर देती है। अगर मैंने एक वीडियो में 10 बातें शेयर की हैं ना, और वो 10 चीज़ें आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई 5 चीज़ें ऐसी ज़रूर होगी जो आपके लिए सूटेबल होगी और जिन चीज़ों को आप फॉलो कर सकती हैं इजीली। और अगर आप उन 5 चीज़ों को फॉलो कर लेती हैं, तो उनमें से कोई 2 से 3 जो पॉइंट है ना वो ऐसे ज़रूर होंगे जो आपके हस्बैंड को दिल पे इस तरह से जाके हिट करेंगे कि आपके हस्बैंड मोर लविंग एंड मोर रोमांटिक बनना पसंद करेंगे। वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं।